नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज और न्यूज एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। ईसीएल सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है। हमें मिल चुके हैं इस सीजन के विनर। जो टीम इस बार डेब्यू की थी, चेन्नई स्मैशर्स, उसी ने अपने नाम ये मुकाबला किया और आज हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं फाउंडर्स ऑफ ईसीएल। और दोनों से आपसे पहला तो यही सवाल है कि सीजन 2 था, सीजन 2.2 वो था, और जिस तरह की तैयारी थी इस बार की, फैंडम भी काफी ज्यादा था, तो क्या कुछ इस बार मजा आया आपको पूरी लीग के दौरान? लीग इस बार काफ़ी अच्छी रही। सीजन 1 भी काफ़ी अच्छा था, सीजन 2 और ज़्यादा अच्छा हुआ। जो हमने नंबर्स अचीव करने थे वो भी सरपास किए सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे। 7 फीट जगह हमने स्ट्रीम की। इंटरनेशनल भी हम लोग गए, नॉर्थ अमेरिका में गया, नेपाल में गया, बांग्लादेश में गया, इंडिया में 4 जगह फीट गई। तो ओवरऑल हम लोगों ने काफ़ी अच्छा जितना माइलस्टोन लगे थे, मेंटली वी आर एंड सेटिस्फाइड। एंड 1 मिलियन भी हो गया। 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए हमारे यूट्यूब पे। नहीं सर, आपसे भी एक सवाल है, क्योंकि हमने देखा सीएम भी कल आए थे और जिस तरह उन्होंने भी काफ़ी अच्छी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि यूथ को इस तरह की लीग जो है प्रमोट ऐसा करती है, और खासकर यंगस्टर्स जो नशे की तरफ जा रहे हैं और ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उनको इस तरह की लीग्स बढ़ावा देती हैं कि आम जो टैलेंट है, जो लोकल टैलेंट है, वो भी इंटरनेशनली नेशनली अब खेल पा रही है और अपना सपना जो है वो जी पा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपने सीएम साहब की बात करी है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली, क्योंकि ये एंटायर टूर्नामेंट दिल्ली में हुआ है। बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, शी इज़ वेरी हैप्पी कि इतने लोग यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से आए हैं। एंड वो बहुत ग्रेशियसली हमारे को इनवाइट करके गई हैं कि आप प्लीज़ हमारे पास आइए, एंड आई वुड लव टू होस्ट ऑल ऑफ दीज पीपल। तो हम लोग कल सीएम ऑफिस जा भी रहे हैं। उन्होंने बोला था एंड मेन चीज़ सबसे ज़्यादा जो सब खुश होके गए वो ये है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं जिनको ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल फॉलो करते हैं, वो आज के ज़माने में ये लोग ज़्यादा गैजेट्स पे लगे रहते हैं, फ़ोन्स पे, अपने गैजेट्स पे लगे रहते हैं और इन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं। तो जो इन लोगों को खेलते हुए इनको इंस्पिरेशन आती है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जो लोग इनको गैजेट्स पे मजबूर करते हैं, वही लोग इनको मजबूर कर रहे हैं या इंस्पायर कर रहे हैं खेलने के लिए। सो इस लीग की ये एक बहुत बड़ी बात है। वेरी वेल सेड। जिस तरह ये जो इन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छी बात बोली कि जो एक्चुअली जिन लोग को लोग देखते हैं फोन में देखते हुए, वही लोग अगर एक्चुअली फील्ड पे आकर देखेंगे और उनके साथ फिर उनका मन करेगा खेलने के लिए। बिल्कुल। और ये एक और सपना आप धीरे धीरे पूरा करने वाले हैं इसीएल प्रो के जरिए, कि आप उन्हीं की टीम में खेल सकते हैं जिनको आप फोन्स में देखते हैं, और जो भी उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके 1 लाख की फॉलोअर्स होने चाहिए या आप फेमस होने चाहिए। तो ईसीएल प्रो को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सो ईसीएल प्रो स्टार्टेड लाइक कि हम लोग को बहुत सारे मैसेज आते थे यार कि हाउ कैन वी प्ले, आवर मिनिमम क्राइटेरिया इज 100 के फॉलोअर्स इन द ईसीएल प्रॉपर्टी वी हैव। सो वी थॉट यार व्हाई नॉट गिव अ चांस, गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द यूथ ऑफ द कंट्री। उन लोग को भी मौका मिले यार अपने, मैं भी एलएस की टीम में खेलूँ, मैं भी अभिषेक की टीम में खेलूँ, मैं भी मनावर की टीम में खेलूँ। एंड इट कैन बी अ होल जर्नी की जो बंदा एकदम अंडरग्राउंड आया और आके बिल्कुल एकदम इनके साथ खेला, कंटेंट बनाया, एंड नाउ ही हिमसेल्फ इज अ कंटेंट क्रिएटर। So that's a whole journey. He can turn a profession by entering the ecosystem. सर, आप तो इतनी सारी लीग्स करवाते हैं। अभी हमने देखा सीसीएल में पंजाब दे शेर आपकी टीम जीती, और भी अन्य जितने भी लीग्स आप करवाते हैं, तो ये किस तरह की जर्नी रही है और क्या कुछ अब और भी आपके पिटारे से आने वाला है? क्योंकि आपकी तोरबाज एक फिल्म भी थी जहाँ पे आपने दिखाया था कि टेररिज्म और इस तरफ जो यूथ है वो ना जाए और गलत राह की तरफ ना जाके पॉजिटिव, वहाँ भी क्रिकेट, संजय दत्त साहब याद आते हैं जब वो क्रिकेट की बात होती थी। तो एक हमेशा आपकी कोई ना कोई जो भी आप काम करते हैं उसमें एक मैसेज जरूर होता है। तो इन्फोटेनमेंट का जो एक जरिया आप बने हो, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो, मेरा एक ही सोच है कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट इस प्रोफेशन में आ गया हूँ और शुरू से एक पैशन था जो प्रॉब्लली 90% इंडियंस का होता है क्रिकेट खेलने का। तो मैं अब एक्टिव तो खेल नहीं पाता, तो पैशनेट पैसिवली खेल लेता हूँ। एंड क्या होता है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो जिस तरह ये मेरे भाई ने, छोटे ने बोला कि एक ऐसी चीज़ है, या हमने अभी बात करी कि एक सपना था, उसको साकार भगवान ने पूरा कराया। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है कि ये जो एक नई दुनिया है, क्योंकि मेरे लिए ऑनेस्टली ये नई दुनिया थी। ये लोग इन्वॉल्व थे इस दुनिया में, मैं नहीं था, मुझे नहीं समझ थी ये कौन है, यूट्यूबर्स कौन है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मुझे कुछ नहीं मालूम था। बट द गुड थिंग इज़ दैट, जो मैंने अभी बात बोली है कि कैसे इनके साथ में यूथ कनेक्ट करती है। मतलब 5-5 साल के बच्चे आके बोलते हैं, अरे मेरे को उसके साथ फ़ोटो खिंचवानी है। 5 साल का बच्चा, वो 5 साल का बच्चा कैसे उनके नाम याद रखता है, मेरे को समझ से बाहर। और कैसे उनको फॉलो करता है, कौन से गैजेट्स में। हम तो 5 साल के थे तो हमें तो ये भी नहीं पता था टेलीविजन क्या चीज़ होती है, फ़ोन क्या होता है, ऐसा ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द जनरेशंस नाउ। सो
गुड थिंग इज कि दैट वेन एवर एनी, कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स डेन। तो जो आपने टूरबाज का एग्जांपल दिया उसमें भी क्या है कि दैट हाउ दीज पोटेंशियल चाइल्ड सुसाइड बॉम्बर्स, 11 साल के बच्चे को आप कैसे ब्रेन वॉश करते हो कि वो अपनी जान दे दे। 11 साल का बच्चा वो अपनी जान दे दे, राइट? और एट द सेम टाइम जब उसके हाथ में आप बल्ला पकड़ा देते हो तो उसकी इनोसेंस आ जाती है, उसका वो आता है कि मेरे को भी खेलना है, वो भूल जाता है। लेकिन गन्स आर लाइक टॉयज फॉर हिम, जान ले सकता है आपकी, लेकिन बैट खेलते उसकी इनोसेंस आ जाएगी। तो सिमिलरली ये जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं ये सब अपनी दुनिया के शाहरुख सलमान बने हुए हैं, लेकिन इनको खेलने के लिए जो एक इनोसेंस आ जाती ना, बात है। एंड उसके अलावा और जो कंसर्न है वो मैनेजमेंट का, टीम के मैनेजमेंट का कॉल है एंड उनका पर्सनल कॉल है। हम लोग भी ऑफ कोर्स वी इंटरफेयर समटाइम्स व्हेन द इश्यूज आर बिगर। अब वील गो बैक एंड सी हाउ थिंग्स कैन बी रेक्टिफाइड। एंड भाई जिन लोगों ने वीडियो डाला है वील ट्राई टू मेक पीस विद देम। सर आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे फाउंडर साहब आ गए हैं, हिमांशु जी, ये सवाल का बहुत अच्छे से जवाब देंगे। हिमांशु जी आइए प्लीज जरा आप जरा। तो दोस्तों हिमांशु सर भी हमारे साथ आ चुके हैं। सर वेलकम, बहुत बहुत आपको मुबारक है इस सीज़न की सुपर हिट होने की। तो एक सवाल मैं कह रहा था कि पॉजिटिविटी जब आती है तो नेगेटिविटी भी अपने आप आती है, और क्लाउड के लिए कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे और एक कहते हैं कि ईसीएल को हम एक्सपोज कर रहे हैं, ईसीएल की असलियत आपके सामने ला रहे हैं, और लंबी लंबी ड्यूरेशन की वीडियो बनाते हैं ताकि वो एक पूरा चैप्टर बन जाए। तो मैं क्योंकि अभी अब रूबल धनकर की वीडियो हो, चाहे और भी जितने भी यूट्यूबर्स जिन्होंने बनाए, उन्होंने कहा हमें रूम्स नहीं मिले, हमसे हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ बट हमें खिलवाया नहीं। और मैंने शादी की थी, रचित रोजा की बात करें, कह रहे उसके 4 दिन बाद मैं ईसीएल खेलने आया बट मेरे को रूम तक नहीं दिया गया। तो ऐसे जब इल्ज़ाम उठते हैं तो आप इन चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं, तो सर क्या कहना चाहिए? देखो यार, प्रॉब्लम्स होती हैं, हर जगह होती हैं छोटी मोटी, और प्रॉब्लम्स बात करने से सुलझती हैं। और भी मेरे हिसाब से 160 जो भी प्लेयर्स बोल लो या सेलिब्रिटीज़ बोल लो, इन्फ्लुएंसर्स बोल लो, 160 इन्फ्लुएंसर्स थे हमारे यहाँ। उसमें से ऑब्वियसली 10% होंगे जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, बट एक चीज़ रहती है जो बात करके सुलझ जाती है। कुछ कुछ लोगों में ईगो होता है खुद का भी, जो नहीं एडजस्ट कर पाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी हमारे जो भी अभी केसेस हुए हैं। तो बिल्कुल। एक ऑल्सो जो अभी बात अजय ने बोली कि दैट इज टीम्स प्रेरोगेटिव, वो लीव का प्रेरोगेटिव नहीं। सर आखिरी में ईसीएल 3 भी बहुत जल्द आने वाला है, दिवाली पे आप दिवाली का तोहफा लेके आ रहे हैं फैंस के लिए, तो उसके में आखिर में एक फैंस के लिए संदेश, क्या कुछ उसमें 3.0 होने वाला है? वो 3.0 तो 3.0 देख के ही पता लगेगा। अभी हम प्री रिवील कुछ नहीं करते हैं, बट बहुत बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, नए फेसेस कमेंट्री में भी, ऑन ग्राउंड भी और खेलते हुए भी। थैंक यू सो मच सर। और फैंस के लिए, ईसीएल के फैंस के लिए अब तो और बढ़ रही है फैमिली, तो एक संदेश आप तीनों की तरफ से। थैंक यू सो Thank you मच so much. प्यार देने के लिए। ऐसे ही प्यार बनाए रखो, फॉलो करो, लाइक We are करो, grateful for शेयर करो। every subscriber and every follower, every like that we get. सर आप लास्ट में एक सलाम। आई लव माय ब्रदर्स। ओके, थैंक यू सो मच। We love him back. 4-4 बजे तक प्रैक्टिस करना है, तो ये स्पोर्ट्स कर सकता है। हिंदुस्तान में उसको हम क्रिकेट बोलते हैं। ये नहीं है कि हम बाकी स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं करते, बट क्रिकेट डेफिनेटली डोमिनेट करता है, हमारे ब्लड में कह सकते हो। तो स्पोर्ट्स हैज दैट पावर कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना। सर आखिरी 2 सवाल आपसे। एक तो जब पॉजिटिविटी आती है तो उसके साथ हेट और नेगेटिविटी भी आती है, तो इस सीज़न में भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने क्लाउड के लिए काफ़ी सारी वीडियोस बनाई और कहा ईसीएल पेड है, ईसीएल को एक्सपोज हम कर देते हैं, और कह रहे हमारे पैसे नहीं आए, हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया लेकिन हमें उसके बाद भी खिलाया नहीं, हमें रूम तक नहीं दिया। तो रचित रोजा और रूबल धनकर ये तमाम यूट्यूब पे सबके सामने, और ये ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी को ना पती हो। तो सर आप दोनों से मेरा एक सवाल है, तो ये क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आप भी क्लैरिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। So यार I won't like to say much on this, but honestly everything जो होता है, जैसे कि अनिल एंड हिमांशु भाई ऑल्सो सेट कि यार प्लेइंग 11 जो होता है वो तो टीम ही डिसाइड करती है। अब एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी लेते हैं तो वैसे करके प्लेइंग का पूरा 20 का स्क्वाड बनता है। ऑक्शन में भी आए थे तो कुछ प्लेयर्स तो बाहर बैठने ही थे, सबको तो मौका नहीं मिल सकता है। तो इतनी सी बात है। एंड उसके अलावा और जो कंसर्न है वो मैनेजमेंट का, टीम के मैनेजमेंट का कॉल है एंड उनका पर्सनल कॉल है। हम लोग भी ऑफ कोर्स वी इंटरफेयर समटाइम्स व्हेन द इश्यूज आर बिगर। अब वील गो बैक एंड सी हाउ थिंग्स कैन बी रेक्टिफाइड। एंड भाई जिन लोगों ने वीडियो डाला है वील ट्राई टू मेक पीस विद देम। सर आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे फाउंडर साहब आ गए हैं, हिमांशु जी, ये सवाल का बहुत अच्छे से जवाब देंगे। हिमांशु जी आइए प्लीज जरा आप जरा। तो दोस्तों हिमांशु सर भी हमारे साथ आ चुके हैं। सर वेलकम, बहुत बहुत आपको मुबारक है इस सीज़न की सुपर हिट होने की। तो एक सवाल मैं कह रहा था कि पॉजिटिविटी जब आती है तो नेगेटिविटी भी अपने आप आती है, और क्लाउड के लिए कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे और एक कहते हैं कि ईसीएल को हम एक्सपोज कर रहे हैं, ईसीएल की असलियत आपके सामने ला रहे हैं, और
लंबी लंबी ड्यूरेशन की वीडियो बनाते हैं ताकि वो एक पूरा चैप्टर बन जाए। तो मैं क्योंकि अभी अब रूबल धनकर की वीडियो हो रही, चाहे और भी जितने भी यूट्यूबर्स जिन्होंने बनाए, उन्होंने कहा हमें रूम्स नहीं मिले, हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ बट हमें खिलवाया नहीं। और मैंने शादी की थी, रुचित रोजा की बात करें, कह रहे उसके 4 दिन बाद मैं ACL खेलने आया बट मेरे को रूम तक नहीं दिया गया। तो ऐसे जब इल्ज़ाम उठते हैं तो आप इन चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं, तो सर क्या कहना चाहिए? देखो यार, प्रॉब्लम्स होती हैं, हर जगह होती हैं छोटी मोटी, और प्रॉब्लम्स बात करने से सुलझती हैं। और भी मेरे हिसाब से 160 प्लेयर, जो भी प्लेयर्स बोल लो या सेलिब्रिटीज़ बोल लो, इन्फ्लुएंसर्स बोल लो, 160 इन्फ्लुएंसर्स थे हमारे यहाँ। उसमें से ऑब्वियसली 10% होंगे जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, बट एक चीज़ रहती है जो बात करके सुलझ जाती है। कुछ कुछ लोगों में ईगो होता है खुद का भी, जो वो नहीं एडजस्ट कर पाता है। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी हमारे जो भी अभी केसेस हुए हैं। तो बिल्कुल। एक ऑल्सो जो अभी बात अजय ने बोली कि दैट इज टीम्स प्रेरोगेटिव, वो लीव का प्रेरोगेटिव नहीं। सर आखिरी में ECL 3 भी बहुत जल्द आने वाला है, दिवाली पे आप दिवाली का तोहफा लेके आ रहे हैं फैंस के लिए, तो उसके में आखिर में एक फैंस के लिए संदेश, क्या कुछ उसमें 3.0 होने वाला है? वो 3.0 तो 3.0 देख के ही पता लगेगा। अभी हम प्री रिवील कुछ नहीं करते हैं, बट बहुत बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, नए फेसेस कमेंट्री में भी, ऑन ग्राउंड भी और खेलते हुए भी। थैंक यू सो मच सर। और फैंस के लिए, ECL के फैंस के लिए अब तो और बढ़ रही है फैमिली, तो एक संदेश आप तीनों की तरफ से। थैंक यू सो Thank you मच so much. प्यार देने के लिए। ऐसे ही प्यार बनाए रखो, फॉलो करो, लाइक We are करो, grateful for शेयर करो। every subscriber and every follower, every like that we get. Sir, आप last में एक सुनाओ। I love my brothers. ओके, थैंक यू सो मच।